दूतो, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, अनंत भगवान की महिमा अनंत नाम में छुपी हुई है। अनंत भगवान के नाम, राम कृष्ण हरि कृष्ण, हजारों करोड़ों असंख्यों नाम। बस नाम में रुचि पैदा कर ले, नाम जपने में रुचि हो जाए। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला, ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यद्मीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्युर्गायवादा। बड़ी ऊंची बात कह रहे धर्मराज जी। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहता, चाहे जितना पाप किया हो। मुख से नाम निकल गया, अब वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहा। पहली बात तो जो नाम जप करते हैं उनसे पाप होता नहीं है, पर यदि कहीं कदाचित संगवश संयोगवश कोई पाप बन जाए तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो समदर्शी भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर भगवान के भरोसे हैं, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जो भक्त भगवान को ही अपना साधन मानते हैं और भगवान को ही साध्य मानते हैं और भगवान पर निर्भर है, भगवान की प्रपन्न है, शरणागत है, तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उनको नमस्कार करते हैं। उन नाम जापक संतों को नमस्कार बड़े बड़े देवता करते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। आहा, मेरे दूतो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ही अपना साधन और साध्य मानते हैं, भगवान की शरण में है, तो बड़े बड़े सिद्ध देवता, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि उसके यश का गान करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और भगवान गदा पाणी की, कौमुद की गदा गुप्त रूप से उन भक्तों की रक्षा में रहती है। अये यमदूतो, तुम लोग कभी भूलकर मत फटकना, किसी की सामर्थ्य नहीं, न मेरी न और किसी की, कि नाम जापक भक्त को दंड दे सके, इतनी सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है। मेरी क्या, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। किसी का प्रभाव, किसी की सामर्थ्य नहीं कि नाम जापक को दंड दे सके। इसलिए भूल कर तुम मत जाना जिनके मुख से नाम निकल रहा है उनके पास। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी मत भटकना ऐसे के पास जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि वहां भगवान की कौमोद की गदा और सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से रक्षा करते हैं। इसलिए यमदूतो वहां पास मत भटकना। तुम ऐसे लोगों को लाना जो भगवान की निंदा करने वाले, भगवान के भक्तों की निंदा करने वाले, भगवान नाम उच्चारण ही नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, नरक के दरवाजे घर गृहस्थी के भोगों में और तृष्णा का बोझा ढो रहे हैं, उन्हीं को मार मार करके मेरे पास लाना। ऐसे के पास मत पटकना जो कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की शरण में है, भगवान के आश्रित है, ऐसों के पास भूल कर मत जाना। जिनकी जीव कभी भगवान के गुणगान नहीं करती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करती, ऐसों को लाना। जिभ्या न वक्ति भगवत
गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम। जो चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किए, वाणी से कभी भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, वाणी से कभी भगवान के गुणगान नहीं किए, ऐसों को मेरे पास लाना। जिनका सिर कभी भगवान के भक्त संत महात्मा और भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं झुकता, ऐसे भगवत विमुख पापियों को मेरे पास लाना। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध किया तो मानो भगवान का तिरस्कार हुआ, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए हम अपने को अपराधी मानकर भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों से क्षमा मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम अज्ञानी हैं, ये धर्मराज जी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जनों ने अपराध किया भगवान का, भगवान के पार्षदों का अपराध किया। तो मैं सर पर अंजलि बांध करके बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु को प्रणाम करता हूं कि प्रभु करुणा करे और हमारे अपराध को क्षमा करे। महामहान्वित भगवान के लिए योग्य है कि वे मुझ दास के अपराध को क्षमा करे। सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं का निर्मूल करने वाला प्रायश्चित है केवल भगवान का नाम। जितना भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण लीला गायन श्रवण, इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं पाप के नष्ट करने का और भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का। जो लोग बार बार भगवान के उदार गुण, कृपापूर्ण चरित्रों का गायन करते हैं और खूब ध्यान मन लगाकर कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनकी जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी किसी बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े संयम नियम करने वालों की भी वैसी शुद्धि नहीं होती। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंघसाम महतामपि कौरव्य विद्धे कांतिक निष्कृतिम शृण्वताम गृणताम वीर्या युद्धामानि हरिर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धिन्नात्मा व्रतादिभि। बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने से जो लाभ नहीं मिलता, बड़े बड़े तीर्थयाटन करने से जो लाभ नहीं मिलता, वो शरणताम गृणताम, जो भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, उनको जैसी शुद्धि होती है वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंद का दासत्व स्वीकार करके खूब नाम जप नाम कीर्तन करता है, वो इस महान माया के आपातरम्य दुखद विषयों से बैरागी बन जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। कृष्णांगी पद्म मधुलिं पुनर्विशिष्ट माया गुणेषु रमते वृजना वहेषु। जो भगवान के चरण के आश्रित हैं, भगवान के चरण कमलों के जो भ्रमर बने हुए हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको माया का ये दुखद विषय आकर्षण नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मादिक के भी भोग क्यों न हो, वो आकर्षित नहीं कर सकते नाम जापक को। समझो, ये कहते हैं हम चाहते नहीं है पर हमारा मन विषयों में जाता है और ऐसा नाम जप नहीं, इसलिए नाम जप बढ़ाइए। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के भोग हैं वो कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हृदय वाले को, जिनका नाम जप चल रहा है, नाम कीर्तन के भोग हैं, वो कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हृदय वाले को, जिनका नाम जप चल रहा है, नाम कीर्तन कभी नहीं घसीट सकते।
नाम जप नहीं है, वही कमजोरी हमारी हमें भोगों में ले जा रही है। कामनाओं के समय आप नाम जप क्यों नहीं कर रहे थे जब कामना उत्पन्न हो रही थी? अगर नाम जप नहीं होगा तो बुद्धि का हरण हो जाएगा, बुद्धि में पानी फेर देगी माया और आप वही कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, पापों का मार्जन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित कर्म की जरूरत नहीं। निरंतर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान